नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। अभी कुछ दिन पहले 19 तारीख को हमारे जो सबसे बड़े चाचा जी ससुर थे उनका देहांत हो गया और उनको श्रद्धांजलि देती हूँ और कुछ बातें आप लोगों के समक्ष बताना चाहती हूँ। जो मृत्यु के संस्कार होते हैं उन्हीं के बारे में। हमारे यहाँ जो होता है कि जब किसी की मृत्यु होती है, जब हम वहाँ से घर लौट कर आते हैं तो हम किसी और के घर वहाँ से नहीं जाया करते और वहाँ से किसी और को अपने साथ अपने घर में भी नहीं ला सकते। और क्योंकि उस समय हम अशुद्ध मानते हैं और मानते हैं कि इस तरह से एक दूसरे के घर में उस वक्त नहीं जाना चाहिए जब हम मृत्यु के घर से लौट रहे होते हैं। और 13 दिन तक हम लोग पूजा पाठ नहीं करते, हम लोग पूजा के कमरे में जाते भी नहीं हैं और 13 दिन तक जहाँ तक हो सके बाल भी शाम को धोते हैं, कपड़े शाम को धोते हैं, नहाना धोना शाम को ही होता है। और इस वक्त हम कुछ जो चीज़ें शुभ कार्यक्रम में शामिल होती हैं उन चीज़ों का हम त्याग करते हैं, जैसे कि हल्दी शादी के बानों में, मुंडन में, हर जगह प्रयोग किया जाता है उसका, इसलिए हम हल्दी का यहाँ पर प्रयोग नहीं करते 13 दिन तक। और सरसों का तेल, उड़द की दाल, इन चीज़ों को भी शुभ माना जाता है, इनका हम सेवन नहीं करते। और लहसुन प्याज कुछ भी नहीं। और इस वक्त हम कोई नई चीज़ें खरीदते नहीं हैं, नई चीज़ें लाते नहीं हैं, पहनते नहीं हैं, कोई भी नया काम शुरू नहीं करते 13 दिन तक। और ये बहुत सी चीज़ें जो हैं ये हमारे धर्म में, हमारे उत्तराखंड में हैं। मृत्यु के जो संस्कार हैं तो वो उस तरह करते हैं हम लोग। और आजकल कोई साज श्रृंगार कुछ नहीं होता और हम जो सुहागन होती हैं वो सिंदूर और मांग भर लेती हैं। और जो वीडियो मैं इस बीच डालती रही हूँ वो मेरी पहले की बनी हुई वीडियो थी जो मैं पोस्ट कर रही थी। और इस वक्त इस तरह कोई साज श्रृंगार हमारे में नहीं किया जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें जो बुजुर्गों की बनाई हुई हैं हम उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं, वरना जो मरने वाले चले जाते हैं उनको तो वो तो चले गए, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं, ताकि शायद हमारे बुजुर्गों ने जो चीज़ें बनाई होंगी वो बहुत सोच समझ कर ही बनाई होंगी। तो इसीलिए आपके समक्ष ये बातें रखी हैं मैंने। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।